नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे आपका फोर्स। फोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फोर्स का जो मेन परिभाषा है या मेनली जो परिभाषा हम लोग डिफाइन करेंगे क्या है, ए फोर्स इज नथिंग बट ए पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या है, हम लोग अगर उसको अच्छी तरह डिफाइन करना चाहेंगे, फोर्स मींस बल क्या है, ये पुश और पुल को ही हम लोग फोर्स करते हैं। अगर आपने किसी को पुश किया या उसको पुश किया या उसको पुल किया और उसके वजह से उसके स्थिति में चेंजेस आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स और बल। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स क्या करता है, इसके की डायरेक्शन और मोशन को चेंज कर सकता है, या जो आपका मोशन है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या जो रेस्ट है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी और स्पीड ऑफ ए बॉडी और बोथ इवन शेप ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पर एक चीज और हम लोग अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। फोर्स क्या कर सकता है, किसी वस्तु के या किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप साइज को चेंज करता है। फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से वो मोशन में ला सकता है, या कोई वस्तु आपका मोशन में है तो मोशन से वो रेस्ट में ला सकता है, या किसी भी वस्तु के शेप साइज को चेंज कर सकता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं एग्जांपल, एक बैलून लीजिए, बैलून में आप एयर फिल कीजिए, फिल करने के बाद अगर उसके बैलून को अगर आप हाथ से पुश करेंगे तो क्या होगा, उसके जो शेप साइज है उसमें चेंजेस आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई क्ले लीजिए, मट्टी का क्ले लीजिए और उस क्ले को कोई आप शेप में देना चाहें, कोई आपको स्टैचू बनाना चाहें, कोई मूर्ति बनाना चाहें, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे बल चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं फोर्स क्या आपका एक वेक्टर राशि है या वेक्टर क्वांटिटीज है, या आप कह सकते हैं उसको सदिश राशि है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटीज, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे व्हाट इज द फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है जिसके पास या जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हम लोग कहेंगे फोर्स इज ए क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर। तो यहाँ पर जो फोर्स है आपका एक वेक्टर का एग्जांपल है। हम लोग कहेंगे फोर्स का जो सिंबल है वो आपका एफ है और इसका जो एसआई यूनिट है आपका न्यूटन्स है। जो एसआई है, एक चीज और ध्यान देना होगा यहाँ पर, तो जो न्यूटन का जो सिंबल है हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, और जब फुल लेटर लिखते हैं न्यूटन्स का जो स्पेलिंग वो स्मॉल, आपका जो ये आपका स्मॉल होता है, ये क्या होता है, ये स्मॉल लेटर होता है। न्यूटन NEWTON ये आपका स्मॉल लेटर से होता है, लेकिन जो सिंबल होता है वो आपका कैपिटल लेटर N से होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज फिगर से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक कार है, कार आपका रेस्ट में है, तो इसको अगर गति में लाना है तो मुझे एक पुश करना होगा। यहाँ पर ये क्या आपका पुश है, तो पुश को ही हम लोग फोर्स डिफाइन करते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर ये आपका रेस्ट में है तो इसको हम लोग अगर इसको खींचना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पुल करेंगे। क्या करना होगा, अगर इसके पोजीशन में मुझे चेंजेस करना है या स्थिति में उसको चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पुल। इसी दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग फोर्स या बल से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग अगर बल लगते हैं तो उसका नेट बल या नेट फोर्स क्या होगा। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द नेट फोर्स। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एग्जांपल है आपका ये फोर्स है, इस यहाँ पर एक आपका बॉल है, बॉल पर आपका 3 फोर्स अलग अलग लग रहे हैं। ये आपका F1 है, यहाँ पर आपका F2 है, यहाँ पर आपका क्या है F3 है। इस तीनों फोर्स का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहें या इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालना चाहें तो ये आपका अगर वेक्टर क्वांटिटीज है तो यहाँ पर हम लोग F नेट, ये क्या आपका F नेट है जो हम लोग फोर्स के सिंबल से दिखाएंगे। ये आपका इक्वल होता है F1 वेक्टर प्लस आपका F2 वेक्टर प्लस आपका क्या है ये F3 वेक्टर। ये तीनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर अगर स्पेलिंग क्लियर ना हो तो आप यहाँ पर लिख लेंगे वेक्टर F इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अगर यहाँ पर सिर्फ 3 है तो अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ फोर्सेस हो तो ये सभी के सम के बराबर होगा। उसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका वेक्टर एडिशन है। तो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस acting on a system represent the net force on that system। मतलब हम लोग कह सकते हैं किसी भी वस्तु पर जितने भी फोर्स लगेंगे उस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो आपके सम के बराबर होगा, जिसको हम लोग कैपिटल F से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और यहाँ पर देखेंगे इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके डायरेक्शन भी है। तो हम जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस फोर्स का जितने भी बल्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको ऐड कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और जो डायरेक्शन होगा उसको रिजल्टेंट डायरेक्शन से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर अगर नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपका एफ नेट है आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। 0 कब होगा, जब उसका रिजल्टेंट या उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो उस फोर्स का जो नेट होगा वो 0 होगा। देखिए आप हम समझ सकते हैं, देन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू डू व्हाट इज इट हैज द डूइंग, मतलब ये आपका जिस स्थिति में ऑब्जेक्ट रहेगा उसी स्थिति में रहेगा जब उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 हो। अगर यहाँ पर ये नेट फोर्स 0 ना हो तो उसका क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर एफ का अगर कोई वैल्यू यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव अगर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव और आपका निगेटिव, इसका मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपका एफ नेट इक्वल टू 0 आता है, इसका मीनिंग जो वस्तु जहां है वहीं रहेगा, उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उसका रिजल्टेंट मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर फोर्स हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं। फाइंड द नेट फोर्स, find the net force acting on the system if the body was at rest before the application of force, what will be its state because of the net force acting on it। मतलब आपको निकालना है कि जहां पर दो फोर्स एक्टिंग है उस दोनों का जो रिजल्टेंट है क्या होगा। तो यहां देखिए हमने एक एग्जांपल चूज किया है, एक आपका AB फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड आपका 12 न्यूटन है, दूसरा फोर्स आपका BC है जिसका मैग्नीट्यूड आपका 5 न्यूटन है, और इस दोनों का क्या है रिजल्टेंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपका नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है, या आप कह सकते हैं दोनों के बीच जो एंगल है 90 डिग्री है या 90 डिग्री है। तो हम लोग जो एफ नेट कैलकुलेट करेंगे आपका वेक्टर एडिशन का फॉर्म्स यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसके टेल से क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेक्टर AB का जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल से इसके हेड को हम लोग कैलकुलेट करें, ज्वाइन करेंगे, और जो आपका यहाँ पर वेक्टर मिलेगा उसका मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो आप यहाँ से जो ट्रायंगल का नियम है उसको आप यूज करेंगे। आपका AC क्या आपका एक हाइपोटेनस है, अगर यहाँ पर ये हमने थीटा एग्ज्यूम किया तो आपका जो बेस होगा आपका AB है, जो परपेंडिकुलर होगा आपका यहाँ पर बेस हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या है परपेंडिकुलर है, और आपका जो F नेट है हाइपोटेनस होगा जिसको हम लोग H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम जब H निकालेंगे मींस आपका AC निकालेंगे तो ये AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर आप यहाँ पर AC निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड हम रखेंगे, AB का मैग्नीट्यूड आपका 12 न्यूटन है और BC का जो मैग्नीट्यूड है आपका 5 न्यूटन है। जब हम लोग दोनों का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 12 स्क्वायर 144, यहाँ पर ये होगा, ये इक्वल टू लिखेंगे 144 प्लस 5 स्क्वायर होगा आपका 225, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे मिलेगा 169। जब इसका रूट स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पर AC इक्वल टू मिलेगा रूट ओवर कितना होगा 169, जो आपका 13 के इक्विवेलेंट होगा या 13 न्यूटन के आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर जो AC मिलेगा आपका क्या मिलेगा 13 न्यूटन मिलेगा। यही चीज आपका जो रिजल्टेंट है, जो नेट रिजल्टेंट है या जो नेट फोर्स है आपको यहाँ पर मिलेगा। ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं, देयर विल बी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, हेंस इट स्टार्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा जो नेट रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा या नेट फोर्स के बराबर होगा। ये आपका यहाँ पर देखें, ये जो आपका एक एग्जांपल है, यहाँ पर हम लोग इसी पिक्चर को यहाँ भी देख सकते हैं कि जो आपका F है कितना है 12 न्यूटन है, और इस ऑब्जेक्ट पर जो आपका दूसरा फोर्स है आपका 5 न्यूटन है, और इसी फोर्स का जो रिजल्टेंट मुझे यहाँ पर जो उस पिक्चर से मिल रहा है क्या F नेट, इसको हम लोग लिख सकते हैं F नेट, ये आपका इक्वल होगा 13 न्यूटन के बराबर। ये क्या होगा आपका 13 न्यूटन के इक्विवेलेंट होगा या बराबर होगा। अब हम लोग आते हैं कि कुछ नेचर में आपका फंडामेंटल फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो आपका फोर्स का जो टाइप है, अगर आप NCERT अगर आप फॉलो करते हैं या NCERT आपने देखा होगा तो उसमें पहला फोर्स आपका क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा आपका क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये चारों जो क्या है टाइप ऑफ द फोर्सेस है जो नेचर में आपका एग्जिस्ट करता है।
ये डेफिनेट फोर्स, हाँ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 11th क्लास का जो 8th चैप्टर है उसमें आपको ये फोर्स आपको डिटेल में पढ़ना होगा इसके डिफिनेशन के साथ। तो हम लोग सिर्फ यही समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दो अलग अलग मास हैं या आपका सेम मास भी हो सकते हैं, जिसका M1 और M2 हमने रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर जो फोर्स आपको एक्ट करेगा ये आपका बराबर होता है आपका -G M1 × M2/r²। तो ये आपका क्या है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो दो मास के बीच आपका एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लोग नेचर में हर जगह या हर प्लैनेट के बीच या हर स्टार्स के बीच हम लोग यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर में आप थ्रो कीजिए तो वस्तु या ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे में आता है, सरफेस पर आता है। तो ये इसी फोर्स के वजह से होता है। दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है आपका एटम्स या न्यूक्लियस से, एटम्स या मॉलिक्यूल से बना है। एटम्स का जो आपका स्मॉलेस्ट जो स्पेस है वो न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के बीच या न्यूक्लियर के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करता है आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है। तो आपका न्यूट्रॉन्स आपका यहाँ पर क्या न्यूक्लियस है और इसके बाहरी जो सेल्स हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस होता है आपका पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका नेगेटिव, इनके बीच आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यह फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। जो सेकंड टाइप ऑफ द फोर्सेस हैं जो हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस का एग्जांपल या टाइप। तीसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जहां भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है वहां पर आपका एक अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स होता है। और इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो नॉर्थ साउथ के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपके पास सिर्फ नॉर्थ पोल है या आपका साउथ पोल है, इनके बीच एक आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। जहां भी अगर सेम नेचर के पोल्स हैं वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन, जहां भी अपोजिट नेचर के आपके पोल्स हैं वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक आपका हॉर्स मैग्नेट है। इसको आप अगर नॉर्थ और इसको साउथ करते हैं तो यहाँ पर जो नील्स है आयरन मटेरियल, इसको अपने तरफ ये अट्रैक्ट करता है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। और फोर्थ क्या है, आपका वीक फोर्स है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर क्या आपका नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये प्लस और यहाँ पर नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जो आपका वीक फोर्स है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस हमने एज्यूम किया है तो यहाँ पर प्लस है तो या माइनस हैं, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लस या न्यूक्लियस और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो माइनस हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलेंगे।